अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन विद ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिलीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का होता है। तो व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसको चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। और 8 से 10 जवे मैंने लहसुन के भी छील के और इसको धो के इसमें डाल दिया है। अब हम प्याज और लहसुन को 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और व्यूवर्स, याद रहे कि आपने इसके नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, ना हाई रखनी है और ना बहुत ज़्यादा लो, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो प्याज जो है वो जल भी सकते हैं। तो हमने मीडियम फ्लेम पर दोनों चीज़ों को अच्छे तरह से फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाएंगे, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो हम प्याज और लहसुन को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज और लहसुन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन तमाम प्याज और लहसुन को प्लेट में निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने प्याज फ्राई किए हैं उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और वैसे ही उनका कलर जो है वो सफ़ेद है तो और पिंकिश सा है। तो अगर हम प्याज को ब्राउन करेंगे तो इससे हमारे सालन की जो ग्रेवी है उसका कलर डार्क आएगा, लेकिन हमने सालन की ग्रेवी का कलर डार्क नहीं करना, बल्कि लाइट ही रखना है। तो यहाँ पर जिस बर्तन में मैंने प्याज फ्राई किए थे उसी बर्तन में अब मैं आधा किलो के करीब चिकन डाल दूँगी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और इस चिकन को हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये चिकन जो है इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर चिकन का कलर जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो इसको हम अब इस आग जो है वो हल्की कर देंगे। तो इधर मैंने जो प्याज लहसुन फ्राई किए थे वो प्याज लहसुन और उसमें मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी छील के शामिल कर दिया है। तो इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बना लेंगे और स्मूथ सी एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ ली हैं। ये सब मिर्चें जो हैं वो मैंने 3 ली हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसको भी मैं इस पेस्ट में डाल दूँगी, जो मैं पहले डालना भूल गई थी। तो इसको भी मैं बारीक बारीक कट करके इसमें डाल दूँगी और इसको भी प्याज और लहसुन और अदरक के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि ये भी पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी पेस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें सालन में हमने टमाटर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने, ये सालन हमारा दही में बनेगा। तो अब जो मैंने पेस्ट बनाई थी मैं वो इस चिकन में डाल दूँगी और इस चिकन में डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। हमारा चिकन भी फ्राई है और जो पेस्ट मैंने बनाई है वो भी पकी हुई है। तो अब मैं ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर जो पेस्ट लगी हुई है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। तो अब मैं इस पेस्ट को चिकन के साथ थोड़ी देर के लिए ऑयल में चम्मच चला के फ्राई करूँगी और उसके बाद इसको ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर पकने दूँगी। तो इस पॉइंट पर दम लगाने से पहले हम इसमें जो है हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून नमक डाला है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। नमक के अलावा अभी हमने इस पॉइंट पे और कोई मसाला भी शामिल नहीं करना, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। अब हम इस चिकन को दम पर लगा देंगे, मीडियम फ्लेम हमने कर देनी है और इसको जो है वो पकने देना है, ताकि मसाले का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो मसाले को छोड़ दे। तो दरमियान में 5 मिनट के बाद हमने इसको चेक भी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जब दम से हटाया है तो इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर हम 3 से 4 बड़े चम्मच दही के भर के डालेंगे
टेबल स्पून। इसमें दही ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, तो इसको दही में बनाना है। तो दही जो है वो आप इसको 1 कप दही आप भर के डाल सकते हैं या 3 बड़े चम्मच जो है दही के ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, तो अब मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी यानी ब्लैक पेपर पाउडर। तो हमने इसको एंड में इसलिए डाला है कि अगर इसको पहले डाल देते तो इससे सालन का कलर डार्क हो जाता। अब हमने ब्लैक पेपर डालकर इसको दम लगा दिया है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि काली मिर्च का टेस्ट जो है वो ग्रेवी में रच जाए। तो अब यहाँ पर हमने 1-1.5 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाया तो हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। ऑयल ने ग्रेवी को छोड़ दिया है और ऊपर सालन के ऊपर तरी आ गई है। तो अब हम इस सालन को सर्व करेंगे और ये हमारा सालन बिल्कुल ब्लैक पेपर चिकन रेडी है। तो ये गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ और सालन का कलर बिल्कुल वाइट है और चिकन का कलर भी वाइट है। तो हम इसको नान और रोटी या उस बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।